मुतालबा हमसे करता है। अगर हमारे अंदर संजीदगी और मकानत की कमी होगी या ये कि संजीदगी और मकानत में हम पीछे रह जाएंगे, हम सही दीन को नहीं पहुंच पाएंगे। सही दीन तक हमारी रहनुमाई और हमारी पूरी दुनिया को बनाने वाले एक खुदा के सिवा दूसरा नहीं है। उस बूढ़ी से कहा गया तुम तो चरखी चलाती हो, बात किसकी कर रही है? वो पूरी कहती है मैं चरखी चलाती हूँ, सूट इसके गूंदती हूँ और सूट बनाती हूँ, लेकिन मैं जिधर चलाती हूँ ये चरखी की मशीन, ये घूमने वाली बूढ़ी उधर ही घूमती है। अगर बेखुदा होते तो वो इधर घुमाता, मैं उधर घुमाती, एक तरफ इधर घूमता एक तरफ उधर घूमता, मालूम ये चला ये चरखी दूर दिखाती। बेखुदा कहने पर वो तैयार नहीं है, सिर्फ एक खुदा कहलवाने पर तैयार है। मालूम ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तमाम कायनात को बना रखा है। जिस तरह से ये समझिए राम जी की बीवी सीता जी जब इसे रावण लेकर चला गया, उस जंगल से छूटकर जैसे आई और राम जी ने कहा था भाई लक्ष्मण से जाओ लड़े, नास्तिकों को खत्म करे और मारे, क्योंकि वो शैतान है। शैतान के मुकाबले में तलवार उठाए, नेजा उठाए, तीर उठाए, भाल उठाए, उनको मारे और अपनी भाभी को उनके पास से छुटा कर लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी चले गए, ढूंढते ढूंढते जब सीता जी मिल गई तो उसे लाया गया, राम जी के सामने लाया गया और राम जी ने देखा सीता जी को, सीता जी ने देखी अपने कंधे में पकड़कर उठा देते हैं, उठाते भी नहीं यहाँ तक के मंत्र भी पढ़ते हैं तो राम रमाय नमः, राम रमाय सत्यमस्ति। ए सीता जी तुम कहाँ झुक रही है? मैं राम हूँ, बात सही है, लेकिन मेरे सामने न झुकना ही है। राम रमाय नमः, राम रमाय सत्यमस्ति। जो राम का राम है, ऊपर वाला जो खुदा है ऊपर वाला, उसके सामने चुप बताओ। राम जी को यहाँ से वहदानियत की तालीम दे रहे हैं। कहाँ चले गए हमारे हिंदू भाई जो कि हमसे दूर रहते हैं, खफा रहते हैं? लेकिन यहाँ खफा की बात नहीं है, यहाँ दूरी की बात नहीं है, हम तुम में कोई जुदाई नहीं है, हम दोनों एक हैं। हमारे यहाँ कोई काम पड़े आपको बुला लूंगा, आपके यहाँ कोई काम पड़े और हम आने के लिए तैयार हैं। तो मेरे मोहतरम, एक अल्लाह के सामने अपने सर को झुका लेना, उसके सामने किसी से मदद न मांगना। जिस तरह से एक मिसाल ये समझिए, फिरौन के यहाँ एक खादिमा रहा करती थी जिसे कहते हैं गुलाम। वो खादिमा फिरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही होती थी। दरमियान कंघी करने के फिरौन की बेटी के सर में और कंघी सर से छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है, उठाती है, मगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए फिर वो कंघी उठाती है। फिरौन की बेटी ने उस खादिमा के हाथ पकड़ के कहने लगी तुमने किसका नाम लिया है? वो खादिमा कहने लगी मैंने अपना खुदा का नाम लिया है, मैंने अपने रब का नाम लिया है। कहा नहीं, रब तो मेरा बाप फिरौन है। जो फिरौन क्या करता है, तीन खुदा नहीं है, दो चार खुदा नहीं है। ही इज योर फादर, अल्लाह का कोई बाप नहीं है। ही इज योर मदर, उसकी कोई माँ नहीं है। ही हैज नो डॉटर, उसकी कोई इस तरह से बहन नहीं है।
जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई नहीं है, वो एक है, अकेला है, पूरे विश्व को अकेला संभाल कर रखा है। ये हमें ऋग्वेद से सबक मिला, हिंदू भाइयों की किताब से सबक मिला। जिस तरह से मिसाल ये समझो, एक बूढ़ी चरखी चला रही थी, दरमियान में चरखी चलाने के उसने ये कहा कि एक खुदा है, पूरी दुनिया को बनाने वाले, एक खुदा के सिवा दूसरा नहीं है। उस बूढ़ी से कहा गया, तुम तो चरखी चलाती हो, बात किसकी कर रही है? वो बूढ़ी कहती है, मैं चरखी चलाती हूँ, सूत इसमें गूंदती हूँ और सूत बनाती हूँ, लेकिन मैं जिधर चलाती हूँ ये चरखी की मशीन, ये घूमने वाली घूर्णी उधर ही घूमती है। अगर दो खुदा होते तो वो इधर घुमाता, मैं उधर घुमाती, एक तरफ इधर घूमता, एक तरफ उधर घूमता, मालूम ये चला ये चरखी टूट जाती। तो खुदा कहने पर वो तैयार नहीं है, सिर्फ एक खुदा कहलवाने पर तैयार है। मालूम ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है जो तमाम कायनात को बना रखा है। जिस तरह से ये समझिए, राम जी की बीवी सीता जी जब इसे रावण लेकर चला गया, उस जंगल से छूटकर जैसे आई और राम जी ने कहा अपने भाई लक्ष्मण से, जाओ लड़ो, नास्तिकों को खत्म करो और मारो, क्योंकि वो शैतान है। शैतान के मुकाबले में तलवार उठाओ, नेजा उठाओ, तीर उठाओ, ढाल उठाओ, उनको मारो और अपनी भाभी को उनके पास से छुटा कर लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी चले गए, ढूंढते ढूंढते जब सीता जी मिल गई तो उसे लाया गया, राम जी के सामने लाया गया और राम जी ने देखा सीता जी को, सीता जी ने देखी अपने शौहर राम जी को। आशीर्वाद मौका, अभी भी मौका, जल्दी से हमें खुदा मान ले। मौका बिना कहने लगी, मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, क्यों? मेरा खुदा ऊपर वाला है, मेरा अल्लाह ऊपर है, जो तुम्हें भी चला रहा है और हमें भी चला रहा है। फिर उन्होंने बात नहीं मानी, कहने लगा, चलो आग सुलगाई जाए। आग सुलगाई गई, हंडी डाली जाए, हंडी भी डाल दी गई। चलो तेल डाला जाए, हंडी में तेल डाला गया। जब आग लगाई गई, लकड़ी की झोंक डाली गई, आग खूब ज्यादा होने लगी। अब हंडी के अंदर तेल खोलने लगा। कहा चलो इससे बच्चे को उठाओ और डालो इसके अंदर। बच्चे को उठाया गया, मां देख रही होती है, दिल पिला रही होती है, अल्लाह के सामने है, दिल रो रहा होता है, परेशान है, जालिम के जुल्म से सहारा जा रहा है। अल्लाह ने देखा, शबर ने देखा, नजर ने देखा, पेड़ ने देखे, पौधे ने देखे, सितारे ने देखे, सैयारे ने देखे, कशा ने देखा, हवा ने देखी। अल्लाह बनी फातिमा का बच्चा, जो एक छोटी सी बच्ची थी, उंगली पकड़कर वो चलती थी, खोलते हुए उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। पूरे को रहम न आया, जैसे बच्ची वो हंडी के अंदर में गई, चर्बी निकल गई, आंख निकल गई, हड्डी निकल गई, ये थाली निकल गई, गोश्त बेकार हो गया, माथे चिड़े गई, चिल्ला चिड़े गई, लेकिन उस पर रहम न आया। फिर कहा तुम्हारी एक बच्ची और है जो दूध पीने वाली थी, गोद में बच्ची थी, अब वो कहाँ फिर चलो, अभी भी मौका है, नहीं तो इस बच्ची को भी मैं चला करता हूँ और खाक कर देता हूँ। फिर उन्होंने कहा अभी भी मान ले, तब तक अल्लाह उस बच्ची के में जमाओ नता करता है। ये बच्ची कहती है सुनो,
अम्मी जान सुनो, रहने दो इस हाल के अंदर, इसकी यही मर्जी है। बता दूध पीने वाली बच्ची के मुंह में जबान आ गई, बोली आ गई, आवाज आ गई, वो बोलने लगी। अब उसके बाद फिर इस बच्ची को उठाया गया, मां देख रही होती है, आंखों से टपकते हुए आंसू, लेकिन अल्लाह से हम कलाम हो रहा है, अल्लाह से बातचीत हो रही है, अल्लाह के सामने सबर कर बैठी है। उस बच्ची को आग में डाल दिया गया, जैसे मछली तड़पती है, मछली तड़पती है, वैसे ये बच्ची तड़पती रह गई, चिल्लाती रह गई। लेकिन उस बच्ची को भी तरह कर राख कर दिया गया। वजह क्या? वजह ये कि तुमने फिरौन को खुदा नहीं माना, इसी वजह से। अब उसके बाद कहा गया, अब आखिरी मौका तुम्हारा है, तुम भी अभी खुदा मान ले हमें। फिरौन को उसने कहा मैं नहीं मानती। चलो उसको भी पकड़ा गया, उस औरत को भी पकड़ा गया, उसे भी जलाने लगे। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, बात ये है कि चलो हमें जला देना, राज कर लेना, लेकिन हम बच्चों और हमें जो हड्डी हो जो एक जगह कहीं दफन कर देना। चलो इस बात को मंजूर कर लिया गया। इसमें फिरौन में उसके साथ वही किया गया। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए और मुसलमानों को मिटाने के लिए, चाहे योगी आ जाए, मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, ये तमाम के तमाम आ जाए, लेकिन हम कर नहीं सकते। हम चलकर आप तो हो सकते हैं, पेशानी नहीं झुका सकते, सर को नहीं झुका सकते। जिस तरह से अभी का बयान है, एक अफसर ने एक इमाम साहब को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बेचारे को बेहोश तक कर दिया। लेकिन वो इमाम साहब उसके सामने झुका नहीं, माफी भी मांगी लेकिन झुका नहीं। इसीलिए मुसलमान भाई हो, अगर कोई हिंदू हमें पकड़ ले जो घुमता करती है और ये कहे चलो कोई श्री राम का नारा लगाओ, जो सुन लेगा, लेकिन ये कहे ये हमारा पुत्र है, हमारी मूर्ति है, हमारा खुदा है, उसके सामने अपने पेशानी को झुका ले, जलकर रात से हो जाना, खाक से हो जाना, लेकिन गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानी को न झुकाना, हर किसने झुकाना। जिस तरह से वो खादिमा भी उस फिरौन के सामने सर नहीं झुकाई। तो मेरे मोहतरम, ये सबक मिलता है, ये असमत मिलती है, ये कैफियत मिलती है, ये बातें मिलती है हमें। क्या मतलब? तो ये धर्म जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है, वो धर्म क्या है? इस्लाम है। वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए, कुरान को मिटाने वाले आते रहे और वो मिटते गए।